अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। 3 ख़वातीन में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। वो कौन है जी? समीना, मोमिना और आयशा। तीनों जो हैं इंस्टाग्राम पे गरम-गरम स्टोरीज़ लगा रही हैं और अपने-अपने फ़ॉलोअर्स को वो क्या कहते हैं ना, अपनी सफाइयाँ पेश करने की कोशिश कर रही हैं। कोई कहता है मैं सच्चा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, चाहे किसी को बात बुरी लगे। कोई कहता है कि मुझे किसी ने समझा नहीं और कोई यहाँ पे आके ये कहता है कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सब्र कर जाएँ, वीडियो आने वाली है, कोई बैड कमेंट्स ना करें, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मतलब कि तीनों ही खुद को सच्चा साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए। और वीडियोस तो अभी सिर्फ मोमना की और आशा की आई हैं। जो समीना जी हैं उन्होंने बोला है कि कोई भी बैड कमेंट्स ना करें, हम वीडियो में सब कुछ बताएंगे। चले ठीक है, हम वेट करते हैं, वीडियो आएगी तो फिर देखते हैं कि समीना और बिलाल वीडियो में क्या बताने वाले हैं। लेकिन मोमना और अली ने कोई कसर नहीं छोड़ी समीना और बिलाल को बदनाम करने की। तो आज बात करेंगे जी, घर क्यों नहीं छोड़ना चाहते अली और मोमना। इस टॉपिक पे बात करेंगे। और मोमना और अली ने कुछ नए ख्वाब सजाए हैं, वो ख्वाब पूरा करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अभी इस घर में ही रहना चाहते हैं, इस घर को वो छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है जी, तो आज इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अच्छा, कुछ लोगों ने बहुत सारी अपने हिसाब से हर किसी ने अपनी राय का इज़हार किया। जो मोमना को सपोर्ट करते हैं उन्होंने अली और मोमना की फ़ेवर में बात की, और जो समीना बिलाल को सपोर्ट करते हैं उन्होंने समीना और बिलाल की फ़ेवर में बात की कि अब आप चले जाएं, आपको अगर उन्होंने कह दिया है तो आप खामोशी से चले जाएं, इस तरह भाई बावेला ना मचाएं और इस तरह की वीडियोज़ लगा के अपने रिश्तों को कमज़ोर ना करें। तो सभी जो हैं वो अपने अपने हिसाब से राय का इज़हार कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने इनको ये भी कहा है कि बिलाल जो है वो सिर्फ बेटा नहीं है आंटी जी का, अली भी बेटा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि बिलाल ख़ुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गया था, तो अब जब वो आ रहा है तो क्यों भाई को घर से निकाल रहा है। जब उसको वो ख़ुद कह के गया था कि माँ का और बहनों का ख्याल रखना है, तो अब जब काम पूरा हो गया तो उसको निकाल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे ख़्याल में वो दोनों ही बेटे हैं आंटी जी के। और मेरे ख़्याल में तो अली बड़ा बेटा है और बड़े बेटे होने के नाते उसका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहनों और माँ का ख़्याल रखे। अब माँ और बहनें जो हैं वो ज़्यादा झुकाव जो शो कर रही हैं, पिछले 1 साल तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं की सोशल मीडिया पे। कभी नहीं कहा कि बिलाल के बग़ैर हम अधूरी हैं, बिलाल था तो ये था, बिलाल ये बिलाल वो, जो जितना अब हो रहा है। मतलब कभी कभी नाम लेती थी, मैं ये नहीं कह रही नहीं लेती थी, लेकिन जितना अब मतलब अली को दीवार से लगाया जा रहा है ना, इस मामले में तो मैं अली का साथ दूंगी कि बिल्कुल इस तरह नहीं किसी के साथ करना चाहिए। वो भी इस घर का बेटा है, वो भी आपका भाई है। तो इस मामले में कि यूं आयशा का अपने बड़े भाई को इग्नोर करना और उसको ये बुरा फील करवाना कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, बिलाल बहुत अच्छा इंसान है, ये बुरी बात है, ये गलत बात है। ठीक है जी, इस मामले में मैं बिल्कुल भी आशा और आंटी को सपोर्ट नहीं करूँगी कि आप एकदम से अपने बेटे को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू हो गए हो, ये गलत है। बाकी रह गई जी जहाँ तक मैं कहती हूँ कि ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना वो सारी औलाद पे होती हैं माँ बाप की। ज़रूरी नहीं होता कि एक ही बेटा जो है वो ही सब कुछ करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अली और मोमना ने किसी पे एहसान किया है, मतलब कि समीना और बिलाल पे 1 साल अपनी अम्मी और बहनों के साथ रह के। वैसे तो देखा जाए तो अली साहब ने कुछ भी नहीं किया 1 साल में। बहनें उल्टा आवारी हो गई हैं, उल्टा बेलगाम हो गई हैं, उल्टा मनमानी करती हैं। क्योंकि अली साहब की बात उनको बुरी लगती है, अली साहब कुछ भी कह दें तो उनको जहर जो है ना चढ़ जाती है। और अली कोशिश करता है कि वो ना तो इनकी वीडियो में आए, ना वो ये उनकी वीडियोज़ में आए, उसकी यही कोशिश होती है। तो वो ज़्यादातर मियाँ बीवी अपना कंटेंट बनाते हैं और हत्तुल इम्कान अली साहब कोशिश करते हैं कि बहनों से उनकी मुँह मारी ना हो। क्योंकि ये जब आमने सामने होते हैं तो आप भी गवाह हैं, मैंने भी देखा है, चाहे मरियम की वीडियोज़ मरियम के साथ वो आए हों वीडियोज़ में या आशा के साथ, तो ज़रूर अली कुछ ना कुछ जो है ना वो तंज करता है और ये भी करती हैं। यहाँ तक कि आशा ने तो इसको साइको करार दे दिया था, आपको याद होगा। मरियम के घर बैठ के बल्कि मोमना से गवाही भी दिलवा दी थी कि मेरा भाई साइको है। ठीक है जी, तो माना कि अली साहब जो हैं वो आपकी गलतियों पे आपको टोकते हैं, लेकिन आप कौन सा उसकी बात मानती हैं। तो अली का तो कोई किरदार नज़र नहीं आया जी।
एक साल हमने देखा हो कि अली स्पेशल गया हो कि अम्मी नहीं आज गर्मी है, धूप है, सब्ज़ी आप मुझे बता दें, लिख के लिस्ट बना के दे दें। आंटी जी खुद ही जाती हैं। और मरियम साहिबा बच्चों को जो चीज़ है वो भी दिलवाने के लिए मरियम साहिबा जाती हैं। जब मरियम की शादी हो गई थी तो यही बात हाईलाइट की गई थी कि बच्चे बेचारे जो हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं, बड़े उदास हो गए हैं, क्योंकि फुप्पो को बड़ा वो मिस कर रहे हैं। फुप्पो उनको बाहर लेके जाती थी और उनको संभालती भी थी, ठीक है। और मोमना और अली को तो बड़ी खुशी थी मरियम के वापस आने की। तो है तो कहने को तो वो बड़ा भाई है ना, तो वो बड़ा भाई कोई खुद इतना सीरियस है अपना मतलब बड़े होने के नाते, और ना ही उसकी बहनें उसको लेके सीरियस हैं, वो भी उसको जूते की नोक पे रखती हैं। अल्लाह माफ़ करे। अभी आपने कल परसों वीडियो जो मोमना की आई थी उसमें आपने देख लिया कि किस तरह से आयशा ने अपने भाई और भाभी को जलील किया। मतलब एक साल आपने नहीं सोचा कि हमारा इतना अच्छा टाइम गुजरा है, हम घूमने फिरने भी जाते रहे हैं, अपने घर में भी हमने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं मोमना के साथ मिलके। आप लोगों को इसको शर्म नहीं आई कि इसने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया। इतना भी इंसान को लोग कहते हैं, वो कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि आशा साफ गो है, सीधी बात करती है। तो इतनी भी सीधी बात नहीं करनी चाहिए कि किसी के दिल में तीर बन के चुभ जाए, ठीक है। कभी कभी इंसान को हाथ होला भी रखना पड़ता है। ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं, ये सीधी बातें रिश्तों को कमज़ोर भी कर देती हैं, रिश्तों में दरारें डाल देती हैं, दिलों में नफरतें डाल देती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना सोच समझ के बोलना होता है। इतना भी बंदा जो है ना सच्चा ना हो, जितनी आशा मुतरमा स्टोरीज लगा लगा के खुद को सच्चा साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही है ना, इतना भी इंसान को सच्चा नहीं होना चाहिए कि हर बात ही मुंह पे, और वो भी सोशल मीडिया पे बैठ के कर दे कि मेरा भाई ये वाला तो गुस्सीला है, ये वाला बदतमीज़ है, ये वाला मुंह फट है, ये वाला तो टोकता रोकता है, दूसरा भाई बड़ा अच्छा है और दुनिया का सबसे बेस्ट मर्द वही है, ठीक है, और मैंने तो उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। हैं ये क्या मतलब के तरीके हैं, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो तो एक साल के लिए आ रहा है और बकौल तुम्हारे, तुमने खुद ही बोला कि उसने अनफ़ा को चुना, अनफ़ा का फ्यूचर चुना, मुझे छोड़ दिया। और मैंने ये बात बड़ी मुश्किलों से तस्लीम की और मैं कई अरसा रोती रही कि उसने मुझे छोड़ दिया अपनी बेटी के लिए। तो उसने तो फिर जाना है ना, तो आप वो आ रहा है तो आप उसने आके एक साल रहना है, उसके साथ एक साल आपने गुजारना है और आपने उसको टाइम देना है। जैसे इनकी अम्मी ने भी कहा कि अब उसकी बारी है, उसको टाइम देना है। जब वो था तब तो आपको कदर नहीं थी उसकी, पहले भी तो वो यहीं से गया है ना। अब वो आ रहा है तो अब आपको कुछ मुझे अब आशा ने तो खुद ही अपना पोल खोल दिया कि मैंने अपना चैनल ग्रो करवाना है। अब पहले मैं बहन भाइयों के चैनल पे तवज्जो देती थी, लेकिन अब मैं अपना चैनल आगे लेके जाना चाहती हूँ। इसलिए भी वो चाहती है कि मोमना अली यहाँ से गायब हो जाए ताकि कंटेंट सेम सेम ना हो, और जो मैं कंटेंट बनाऊं वो कोई और ना बनाए और मैं कैश करूं बिलाल के कंटेंट को, ठीक है। आशा का तो ये इसमें है ना कि ये जल्दी से यहाँ से जाएं, और एक साल का जो अरसा इन्होंने साथ गुजारा उसको भी मतलब उसने फरामोश कर दिया कि एक बंदे के साथ अच्छा टाइम, किसी गैर के साथ भी अच्छा टाइम गुजरे ना तो इंसान लिहाज कर लेता है। लेकिन इसको सिर्फ ये है कि अब बिलाल और समीना के आने के बाद उनका पूरा कंटेंट मैंने कैश करना है, तो ये मुझे कहीं नज़र ना आए, ये बस गायब हो जाएं, ठीक है। और मोमना और अली जो हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते जी, क्योंकि मैंने अभी आमना की ये जो लास्ट वीडियो है जिसमें आमना मोमना और अली को घर दिखाने ले गई थी, उसमें भी अली ने ये कहा कि इनका घर बहुत प्यारा है, और अपनी खुद की वीडियो में भी उसने यही कहा जो अम्मी के साथ बैठ के कि मुझे आमना का घर बहुत प्यारा लगा, और ललचाई हुई नज़रों से बीवी की तरफ देख के कहा कि हमने भी ऐसा घर बनाना है। और 9 महीने पीछे अगर आप चले जाएं तो उमैर जब अपने ससुराल वालों को अपना प्लॉट दिखाने लेके गया था तो उस दिन भी मोमना ने यही कहा था कि अगर 7 प्लॉट पड़े या 2, तो आशा ने कहा था एक मैं ले लेती हूँ, मोमना ने कहा था एक मैं ले लेती हूँ। और अब वो घर जो इनके अबू का ख्वाब था, अली साहब ने बोला था मेरे अबू का ख्वाब था, वो घर और वो सोसाइटी अली और मोमना को बुरी लगने लगी है। हालांकि जब इन्होंने ये घर लिया था तो इन्होंने कहा था लोकेशन बहुत अच्छी है, खूबसूरत सोसाइटी बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप ये देखें कि अब इनको मतलब कि सबके बड़े घर हैं और ये नहीं चाहते कि हमारा भी छोटा घर हो, इनको भी ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के रूम्स हों। जैसे कि आमना ने कहा कि आयत का रूम होगा, तो अनमोल ने फ़ौरन कहा कि मेरा भी रूम होना चाहिए, ठीक है। तो उस घर में तो इनके मेरे ख्याल में नीचे एक बेडरूम है और ऊपर 2 बेडरूम है, तो वो घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा घर है। अब अली साहब जो हैं वो ऊंचे बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गए हैं और उनकी सोच जो है अब थोड़ी मतलब कि हाई लेवल पे पहुंच गई है, और अब वो भी नहीं चाहते कि मैं उस छोटे घर में जाऊं। वो भी चाहती हैं कि मेरा भी एक बड़ा सा घर हो, या तो जिस तरह का मतलब अली का है या सॉरी बिलाल का है, या फिर ज़्यादा उनको आमना का घर जो है उस पर उनकी नज़र है, उस तरह का घर होना चाहिए वो चाहते हैं।
तो उस घर की अब लोकेशन भी अच्छी लगने लगी है। तो देखें, एक ही माँ की औलाद होते हैं ना बच्चे, मतलब 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। सबकी किस्मत अपनी अपनी होती है, सबके नसीब अपने होते हैं। हर किसी को अपनी किस्मत का रिस्क रोज़ी मिल रहा होता है। तो यूँ नहीं होता कि अब किसी एक बहन भाई का बड़ा घर है तो दूसरा जो है वो भी मतलब कि रोने बैठ जाए, बिलबिलाने बैठ जाए कि भाई मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह इनको भी दे, हम तो यही चाहते हैं कि ये जो है इनको भी अल्लाह ताला इनकी सारी ख्वाहिशें, जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है जो अली और मोमना कर रहे हैं ना। अगर ये खुददार होते, अगर ये मतलब कि समझदार होते तो इनका काम था, जैसे ही बिलाल ने इनको रिक्वेस्ट की थी और इनका शुक्रिया भी अदा किया था कि आप लोगों ने हमारी बात मान के आप 1 साल रुके, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मतलब कि हमें इज़्ज़त बख्शी। तो अब आप अपने घर, क्योंकि उस टाइम तो ये जाना चाहते थे ना, इन्होंने खुद कहा था हमने सामान पैक कर लिया था, तो अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये खामोशी से अपने घर चले जाते, लेकिन इनको पता है कि उस छोटे घर में और दूर रह के हमें कोई कंटेंट नहीं मिलना। अब ये यहाँ पे पहले ड्रामा क्रिएट करेंगे, ड्रामे कर के व्यूज़ लेंगे, उसके बाद यहीं पे कोई नज़दीक ये घर लेंगे ताकि मिलना जुलना, आना जाना आसान रहे, कंटेंट भी बनता रहे। और फिर घर शिफ्टिंग का बड़ा घर होगा तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा दिखाने में मज़ा आएगा, कमरे सजेंगे, सामान आएगा, ठीक है। तो एक लंबा तवील किस्म का कंटेंट चलेगा और उसी कंटेंट के ज़रिए से जो पैसा कमाएंगे, फिर आगे ज़ाहिर बात है बड़े बड़े ख्वाब जो सोचे हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये मैं कहती हूँ ना, ये यूट्यूब ऐसी दलदल है, ये मतलब आपकी ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होती, आपकी ख्वाहिशें बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। और आपकी, मैं कहती हूँ कि फिर वो अनलिमिटेड हो जाती हैं ख्वाहिशात, और आप उनको पूरा करने के लिए इसी तरह ज़लील और रुस्वा होते हैं जैसे अब अली और मोमना हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई नहीं, ठीक है। और इंसान के अंदर खुद भी होना चाहिए ना, जैसे मैंने कहा खुददारी। तो अब ये अली ने, आपने देखा, अली ने कहा कि भई अब आशा भी बनाने लग गई है तो अब हम क्या करेंगे, ये कंटेंट हमें दे दो, ये वो, इस तरह एक ही चैनल होना चाहिए। समझ आ रही हैं आपको सारी बातें? तो ये बड़े बड़े ख्वाब इनको ज़लील और रुस्वा करवा रहे हैं। और अब समीना ने भी स्टोरी कल लगा दी थी जी कि भाई आप हेट कमेंट्स ना करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मोमना के चाहने वाले हैं और अली को पसंद करते हैं, उन्होंने तो बिलाल और समीना को बुरा भला बोलना है ना, कि भाई ने 1 साल रखा और अब जब खुद आ रहा है तो देखें लोगों ने, अगर आप इनकी वीडियोस देखें समीना और बिलाल की, तो लोगों ने पहले भी अंदाज़ा लगा लिया हुआ था कि बिलाल और समीना जो हैं वो अपना घर रेंट पे, ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे ही देंगे, क्योंकि रखेंगे, वो खाली नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब उनके 2 बेबी हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको बच्चों के खर्चे बढ़ते हैं और बाहर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपना घर कभी भी खाली नहीं करवाएंगे। उनका जो रेंट आ रहा है उनके काम आ रहा है। तो अब वही हुआ ना, उन्होंने अपना पोर्शन खाली नहीं करवाया, वो अपने नीचे वाले पोर्शन में रहेंगे अपनी बहनों और माँ के साथ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद इसीलिए उन्होंने अली और मोमना को घर खाली करने का बोला। लेकिन अब तो वो आएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि वो मतलब इसलिए खाली करवाया है या वैसे ही उन्होंने कहा है कि आप अपने घर चले जाएं। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ऊपर वाला वो खाली करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने रेंट पे ही दिया हुआ है, ठीक है जी। तो उनके भी अखराजात हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी अपना एक हिसाब है, उन्होंने अपने हिसाब से चलना है। और माँ बहनें तो कस्में खा के बैठी हैं कि उन्होंने बिलाल के साथ ही जो है ना जीना और मरना है, वो ज़िम्मेदारी कोई कम नहीं है उन पर। तो अली साहब को सोचना चाहिए था कि बहनें तो खुद ही उसके गले पड़ गई हैं। तो मेरा काम है कि मैं इज़्ज़त से भाई की, जो भाई ने शुक्रिया अदा किया, मैं भी भाई का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर चला जाऊँ। लेकिन नहीं, ये देख लें ड्रामे। तो अब समीना ने तो फिर कहना था ना कि भाई आप इस तरह एकदम से हेट कमेंट्स ना करें, हम सारी बात बताएंगे। अब देखते हैं कि वो अपनी वीडियोस में क्या बात करते हैं और किस हद तक लोगों के माइंड को क्लियर करने में कामयाब होते हैं। जो लोगों के ज़हनों में सवाल आ रहे हैं कि क्यों बिलाल खाली करवा रहा है घर, और 1 साल उनको रखा, अपना मफाद पूरा कर लिया और अब उनको बोल रहा है कि चला जाए। तो ये सारी बातें देखते हैं कि वो लोगों को मुतमईन कर पाते हैं या नहीं, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।